23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिनके बिना उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि उनकी तीसरी शर्त, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी शर्त सरकार के सामने रख दी जिसके बाद ये आंदोलन एक नए मोड़ पर आ गई है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं रूबी न्यूज़ बुक। आज दिल्ली के जंतर मंतर में माहौल काफी गर्म है। हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, संसद मार्च की कोशिश हुई, पुलिस ने बैरिकेडिंग की और कुछ जगह प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दिए। हालांकि बाद में स्थिति को काबू में कर लिया गया। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन की सबसे बड़ी खबर संसद मार्च नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की सरकार के सामने रखी हुई 3 वो शर्तें हैं, जिनके बिना उन्होंने अपना 23 दिन पुराना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी 3 शर्तें हैं जिसने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं। सोनम वांगचुक की पहली शर्त यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक की जिम्मेदारी सरकार ले और इस पर जवाबदेही तय करे। उनकी दूसरी शर्त यह है कि सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद ये भरोसा दिलाए कि उनके इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाएंगे। और अब सबसे अहम तीसरी शर्त, सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी तबीयत की वजह से उनका संसद जाना संभव नहीं है, इसलिए सांसद खुद सफदरगंज अस्पताल आकर उनसे मुलाकात करे और वहीं उनकी मांगों पर भरोसा दे। अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर है। क्या सरकार सोनम वांगचुक की इन शर्तों पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर सोनम वांगचुक का अनशन अभी और लंबा चलेगा? इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन अब आप बताइए, क्या सरकार को सोनम वांगचुक की इन शर्तों पर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।